दुनिया के किसी बाप के लिए सबसे मुश्किल समय वो होता है जब उसे ये पता चलता है कि उसे अपने बेटे की अर्थी उठानी है। और ऐसा ही कुछ हुआ था छत्तीसगढ़ के ईश्वर साहू के साथ। और इसी साल अप्रैल की बात है, उनके बेटे की हत्या कर दी जाती है कुछ जिहादियों के द्वारा। ईश्वर साहू की हेल्प करने के लिए कोई पुलिस आगे नहीं आती है, कोई एमएलए आगे नहीं आता है। इसके बाद जब छत्तीसगढ़ के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो बीजेपी टिकट देती है ईश्वर साहू को उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए रह चुके हैं चौबे जी। चौबे जी पिछले कई सालों से वहाँ के एमएलए रह चुके हैं और वो कभी भी इलेक्शन नहीं हारे हैं। और ईश्वर साहू जो कि एक गरीब किसान थे, जिनको की कोई भी आइडिया नहीं था राजनीति के बारे में, वो पहली बार इलेक्शन में खड़े होते हैं और ऐसे एमएलए को हराते हैं जो कि कई सालों से बार बार इलेक्शन जीतता आ रहा है। और इस पूरे मामले के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो ईश्वर साहू है, उनका ये जो स्टोरी है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे पूरे देश के लिए। तो ईश्वर साहू छत्तीसगढ़ के साजा कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहने वाले हैं और ईश्वर साहू के बेटे की हत्या हो गई थी इसी साल अप्रैल में। तो अप्रैल 2023 में होता यह है कि दो बच्चे होते हैं जो कि स्कूल से आ रहे होते हैं। एक बच्चा होता है जो हिंदू कम्युनिटी से होता है, जो दूसरा बच्चा होता है वो मुस्लिम कम्युनिटी से होता है। दोनों के दोनों 18 साल से कम उम्र के होते हैं। अब एक जो हिंदू बच्चा होता है वो अपने साइकिल से स्कूल से घर आ रहा होता है, वहीं पे जो दूसरा मुस्लिम बच्चा होता है शायद वो भी स्कूल से घर आ रहा होता है। अब दोनों का जो साइकिल होता है उसमें भिड़ंत हो जाती है, दोनों का साइकिल टकरा जाता है। इस कारण से दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद जो मुस्लिम बच्चा होता है वो हिंदू बच्चे के हाथ के ऊपर बॉटल फोड़ देता है। इस कारण से जो हिंदू बच्चा होता है उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। हाथ फ्रैक्चर होने के कारण आसपास के लोगों को पता चलता है। फिर उसके बाद दोनों तरफ से लोग आते हैं, दोनों के बीच में झड़प होती है और वहाँ पे राइट हो जाता है। दंगा होने के बाद धीरे धीरे दोनों तरफ से लोग आने लगते हैं और ये दंगा और ज़्यादा भड़कने लगता है। दंगा भड़कने के बाद जो ईश्वर साहू के बेटे हैं भुवनेश्वर साहू, उनके बारे में बताया जाता है कि कुछ मुस्लिम लड़के आते हैं, उसको पकड़ के ले जाते हैं और फिर उसको चाकू से गोद देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। जब भुवनेश्वर साहू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पे पता चलता है कि इसकी डेथ तो पहले ही हो चुकी है। फिर इसके बाद पुलिस आती है, इस दंगे को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन दंगा करने वाले लोग, ये जो जिहादी होते हैं, वो पुलिस के ऊपर भी पथराव करते हैं और कई पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। अब इसके बाद पुलिस आती है, जब छानबीन करती है तो ये पता चलता है कि ये जो पूरा एरिया था, यहाँ पे लव जिहाद के केसेस पहले ऑलरेडी बहुत सारे हो चुके हैं। करीब 12 से 15 लव जिहाद के केसेस ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं और लोगों ने इसकी शिकायत की भी है, लेकिन पुलिस की तरफ से इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एमएलए थे वो थे रविंद्र चौबे, जो कि कांग्रेस के एक लीडर थे। और राजीव चौबे 1985 से हर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और हर साल वो जीतते ही हैं। बहुत सारे लोगों ने राजीव चौबे से हेल्प भी मांगी क्योंकि वो उस एरिया के एमएलए थे, लेकिन राजीव चौबे ने उनकी कोई भी हेल्प नहीं की। अब जबकि बच्चों की भिड़ंत होती है तो जो लोगों के दिल में गुस्सा था वो फूटकर बाहर निकलता है और दोनों गुटों के बीच में झड़प होती है, दंगा होता है और उसमें जान ले ली जाती है ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की। अब ईश्वर साहू लोगों से गुहार लगाते हैं, पुलिस से भी गुहार लगाते हैं, वहाँ के एमएलए राजीव चौबे से भी गुहार लगाते हैं, लेकिन ईश्वर साहू की कोई हेल्प नहीं करता है। इसके बाद जब ये इलेक्शन होने वाला था छत्तीसगढ़ में, जब मध्य प्रदेश में इलेक्शंस हुए, छत्तीसगढ़ में इलेक्शंस हुए, तेलंगाना में इलेक्शंस हुए, राजस्थान में इलेक्शंस हुए, तो इस इलेक्शन में ईश्वर साहू को बीजेपी टिकट देती है। अब बीजेपी एक ट्रम्प कार्ड खेलती है। अब बीजेपी को ये पता है कि 1985 से लेकर आज तक राजीव चौबे एक भी इलेक्शन नहीं हारे हैं। इस सीट पे वो हमेशा खड़े होते हैं और हमेशा जीतते हैं। बीजेपी ने एक ट्रम्प कार्ड खेला। ईश्वर साहू जो कि एक बहुत गरीब किसान है, जिनको राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ABCD भी उनको नहीं पता है, उनको खड़ा किया जाता है एक एज अ ट्रम्प कार्ड। अब ये जो ईश्वर साहू होते हैं, क्योंकि इनके बेटे की हत्या कर दी गई थी जिहादियों के द्वारा, ये बार बार इलेक्शन में कैंपेन करते हैं और एक चीज के ऊपर इनका मुद्दा टिका होता है और वो मुद्दा ये होता है कि राजीव चौबे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लोगों की हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो किस काम के लिए यहाँ के एमएलए हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा कि इलेक्शन में ईश्वर साहू को कितने वोट मिलते हैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया था यहाँ पे बहुत सारे राइट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लव जिहाद केसेस हो चुके हैं और राजीव चौबे कभी भी इसमें कोई हेल्प नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें देख देख कर लोग भी परेशान हो चुके थे और ईश्वर साहू जिनके बेटे के साथ ये सब चीज़ें हुई थी, तो वहाँ के लोगों को ईश्वर साहू के अंदर अपना लीडर नजर आ रहा था, जो कि उनके मुद्दों को सामने ले जा सकता है और उनकी हेल्प कर सकता है इन जिहादियों से लड़ने में। इलेक्शन होता है, बहुत सारे वोट पड़ते हैं और 5000 से ज़्यादा वोट से ईश्वर साहू राजीव चौबे को हरा देते हैं। कांग्रेस और राजीव चौबे को यही लग रहा होता है कि इतने सालों से राजीव चौबे यहाँ पे जीतते आ रहे हैं, कोई उनका क्या ही उखाड़ लेगा, कोई इनका क्या ही बिगाड़ लेगा। जब कोई व्यक्ति इतने सालों से बार बार जीतता आ रहा है, इस बार भी जीत जाएगा। और जब उसके सामने ओपोनेंट में कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो कि एक गरीब किसान है, जिसके पास की कुछ भी नहीं है, जिसके पास ना तो पैसा है, ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना ही उसके पास कोई पॉलिटिकल समझ है, वो क्या ही कर लेगा। लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं वो जागरूक होते हैं, उनको पता होता है कि उनको वोट किसको देना है। छत्तीसगढ़ के साजा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग ये देखकर वोट नहीं देते हैं कि वो भाजपा का व्यक्ति है या उसे भाजपा से टिकट मिला है, वो ये देखकर वोट देते हैं कि ईश्वर साहू के बेटे के साथ जो हुआ
अगले दिन अगले साल हमारे साथ भी हो सकता है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ पे मौजूद ना हो जो हमारी हेल्प कर सकता है, तो फिर हमारा भी वही हाल होगा जो कि ईश्वर साहू का हुआ है। तो आप ये समझिए कि किस तरह से एक व्यक्ति जिसके कि बेटे की हत्या कर दी जाती है जिहादियों के द्वारा, जिसकी कोई भी हेल्प नहीं करता है, वो कैसे इलेक्शन में खड़ा होता है और फिर जीतता भी है, और ऐसे व्यक्ति को हराता है जो कि कांग्रेस का एमएलए है और 7 बार का एमएलए है। 1985 से लेकर आज तक वो एक भी इलेक्शन नहीं हारा है। ईश्वर साहू के ऊपर एक ऐसी मूवी बननी चाहिए जो कि लोगों को पता होनी चाहिए कि आखिर ईश्वर साहू के साथ क्या हुआ, उनके बेटे के साथ क्या हुआ, कैसे उनके बेटे को मारा गया। उन्होंने हेल्प की गुहार लगाई बट कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे देश में जो पॉलिटिशियंस हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और कुछ जिहादियों को बचाने में लगे हुए रहते हैं। यही पॉलिटिकल पार्टीज फिर इलेक्शन हारने के बाद ये कहती हैं कि ईवीएम तो हैक हुआ था, और यही पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन जीतती हैं तो कहती है कि नहीं, ईवीएम में तो कोई गड़बड़ी ही नहीं थी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ईवीएम हैक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं और ये जो पूरा काला चिट्ठा है इसको खोल के आपके सामने रखूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी ये जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इलेक्शंस हुए हैं, इसके ऊपर कुछ और वीडियोस आएंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना बाकी है। वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करना ताकि इंगेजमेंट बना रहे। हालांकि मैंने हमारा जो व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है उसमें मैंने अपडेट किया था, हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है मैं वहाँ पर अपडेट करता हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यूट्यूब के अलावा आप मेरे से व्हाट्सएप चैनल के थ्रू जुड़े रहो, ताकि मैं आप सब लोगों को अपडेट करता रहूँ। और उस व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूँगा।